वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है सभी का लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप सिखाने वाला हूं। तो अभी हम यहां पर HTML की प्लेलिस्ट मैंने यहां पर बनाई है, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हो। और यदि आपने अभी तक इसे एक्सेस नहीं किया होगा और सेव नहीं किया होगा तो ज़रूर से इसे सेव कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोस HTML ट्यूटोरियल के सभी वीडियोस आपको मिलते रहे। और आप इस प्लेलिस्ट को पहले से फॉलो करते रहिए, ताकि आपको सभी ट्यूटोरियल्स यहाँ पर समझ में आ जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं HTML ट्यूटोरियल के 15th वीडियो पर, और वो वीडियो रहेगा HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स की। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बना दूंगा, एक नई फाइल यहाँ पर मैं बना दूंगा। तो हम हमारे HTML प्रैक्टिस के फोल्डर में जाकर इसे ओपन विथ कोड करते हैं, और वहाँ से मैं एक फाइल बना दूंगा। तो दोस्तों तब तक यहाँ पर बताया है कि एवरी HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़। तो जितने भी HTML एलिमेंट है उन्हें डिस्प्ले वैल्यू रहती है, डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू रहती है। लेकिन वो किस प्रकार का है, क्या वो ब्लॉक एलिमेंट है या फिर इनलाइन एलिमेंट है, तो उसके ऊपर से उसका डिस्प्ले तय किया जाता है। तो देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यूज, ब्लॉक एंड इनलाइन। तो दो डिस्प्ले वैल्यूज रहती है, इनलाइन और ब्लॉक। तो इसी को हम आज देखने वाले हैं। तो जो ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट रहते हैं उसमें से जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है वो यहाँ पर इन्होंने बताया एग्जाम्पल में ड्यू एलिमेंट। जो ड्यू एलिमेंट है उसे इन्होंने ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर बताया है। तो उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपनी फाइल ओपन कर ली। यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना दूंगा tut13 करके। tut13.html मैंने फाइल यहाँ पर बना दी है। और मैंने उसे हमारे HTML फोल्डर में ले लिया है, मूव कर लिया है। तो यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट लगा लूँगा। HTML की बॉयलर प्लेट मैंने यहाँ पर लगा ली, और यहाँ पर हम टाइटल दे देंगे HTML डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले एलिमेंट्स। और यहाँ पर मैं एक हेडिंग भी लगा दूंगा इसी नाम का। तो आज हम देखेंगे HTML डिस्प्ले एलिमेंट्स के बारे में, और इसे मैं यहाँ पर गो लाइव कर लूँगा। तो जैसे ये पोर्ट 550 पर हमारी फाइल यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, तो उसे मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ लोकल होस्ट पर। और दोस्तों यदि आपको पता नहीं है ये क्या है और मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आप हमारे पहले की वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, और वो भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके लिए आप हमारे पहले की वीडियो देख सकते हो, तो जरूर से देख लीजिए। यदि आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं होगा तो एक्सेस कर लीजिए। तो यहाँ पर 550 पर इस पोर्ट पर हमारी जो फाइल है वो लाइव नहीं हुई है। हमारी जो फाइल है वो 5500 पर लाइव हुई है। इसके लिए हमें यहाँ पर 5500 पोर्ट डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है HTML डिस्प्ले एलिमेंट्स, और यहाँ पर टाइटल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो जो ड्यू टैग रहता है वो है ब्लॉक एलिमेंट। अब ब्लॉक एलिमेंट उसे क्यों बोलते हैं? अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल। ब्लॉक एलिमेंट ऐसा रहता है, यदि उसको स्पेस आपने दी है तो वो उसकी पूरी स्पेस यहाँ पर ले लेता है, और जितनी भी स्पेस रहेगी वो पूरी स्पेस यहाँ पर वो ले लेता है, यानी कि सारी की सारी स्पेस वो ले लेता है। तो ब्लॉक एलिमेंट की यही खासियत है कि वो सारी स्पेस यहाँ पर ले लेता है। तो यहाँ पर देखिए आपको ब्लॉक एलिमेंट्स बताए हैं, जैसे कि एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड, कैनवास, डी, ड्यू, DL, DT, ये देखा था हमने लिस्ट में। तो ये सभी पैराग्राफ, OL, ऑर्डर लिस्ट, प्री टैग, वीडियो टैग, ये सभी जो टैग यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, ये एलिमेंट्स, ये सभी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर रहते हैं। तो इसमें से हम ड्यू को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ड्यू को मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा। तो ड्यू जो एलिमेंट है वो हम स्पेशली, आपको यदि कोई कंटेंट चाहिए और उस कंटेंट ने उतनी पूरी स्पेस लेनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा HTML डिस्प्ले एलिमेंट्स। तो देखिए अब यहाँ पर ये देखिए, इसने सिर्फ इतनी स्पेस नहीं ली है,
ये जो ब्लू स्पेस है इतनी स्पेस इन्हें ली नहीं है, इसने यहाँ से लेकर इतनी पूरी स्पेस ले ली है। तो मैं भी वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं दे दूंगा उसे स्टाइल, ताकि आपको पता चले। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे स्टाइल दे देता हूँ बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, और मैं उसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा ब्लू। तो देखिए उसने यहाँ पर पूरी स्पेस ले ली है। दोस्तों देख रहे हो आप, इसने पूरी स्पेस यहाँ पर ले ली है, यानी कि ये खुद के जितना कंटेंट है उतनी स्पेस तो लेता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा भी स्पेस वो ले लेता है। यानी कि संपूर्ण स्पेस यहाँ पर उन्हें ले ली है। खुद के लिए जितनी स्पेस लगती है उतनी नहीं ली, उसने उसके आगे की भी स्पेस ले ली है। जितनी बड़ी विंडो है उतनी पूरी स्पेस उन्हें ले ली है। इसके लिए उसे ब्लॉक बोलते हैं हम। वो ब्लॉक कर लेता है पूरी स्पेस को। लेकिन जो हमारे इनलाइन एलिमेंट रहते हैं वो ऐसा नहीं करते, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग भी दोस्तों ब्लॉक एलिमेंट है। तो उसमें हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वो पैराग्राफ भी पूरी स्पेस यहाँ पर ले लेता है। तो देखिए इसने पूरी यहाँ पर इतनी स्पेस अभी बाकी है, लेकिन आपको लग रहा है इसने सिर्फ इतना ही कंटेंट लिया होगा। नहीं दोस्तों, इसने ये पूरा कंटेंट यहाँ पर लिया है, ये पूरी लाइन उसने ले ली है। इसे भी मैं अगर मैं कलर दे दूँ, इसे यदि मैं स्टाइल दे दूँ, और हाँ दोस्तों यदि आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में पता नहीं और स्टाइल के बारे में पता नहीं, तो आप स्टाइल का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसे देख सकते हो, ताकि आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में पता चले। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है HTML का। तो देखिए इसने पूरी स्पेस यहाँ पर ले ली है, पूरा रेड हो चुका है। तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, सभी स्पेस को ब्लॉक कर लेते हैं, पूरी स्पेस लेते हैं, जितनी उनकी नहीं है उससे भी ज़्यादा ले लेते हो। लेकिन उतनी जो आपकी हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लाइन है वो पूरी स्पेस यहाँ पर वो ले लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताया है इतने एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद में बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट की। एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इट ओनली टेक अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था, जो ब्लॉक एलिमेंट था वो always starts on a new line and take up a full width अवेलेबल स्ट्रेच होता है वो, यानी कि वो खुद की भी तो स्पेस लेता ही है लेकिन उससे ज़्यादा स्पेस लेता है। लेकिन इनलाइन एलिमेंट ऐसा नहीं होते, वो कभी स्टार्ट नहीं होते न्यू लाइन से, और उन्हें जितनी स्पेस की ज़रूरत है, जितनी उन्हें जगह चाहिए उतनी जगह वो यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। जितनी उन्हें स्पेस यहाँ पर रहनी चाहिए उतनी स्पेस वो लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है स्पैन का, स्पैन एलिमेंट का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। तो देखिए हम इसे यूज कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने देख लिया ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको बाद में समझ आए। और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं इनलाइन एलिमेंट का। तो देखिए इनलाइन एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर डाल दिया और स्पैन में लिख दूंगा। तो स्पैन लिखकर आ गया यहाँ पे, और HTML डिस्प्ले एलिमेंट्स। तो जो पहला देखिए हमने H1 में लगाया था और जो ड्यू में लगाया था, जो ड्यू में हमने लगाया था ये ब्लॉक एलिमेंट था, पैराग्राफ भी ब्लॉक एलिमेंट है। तो जो ड्यू में HTML डिस्प्ले एलिमेंट से लगाया था, तो इस कंटेंट ने खुद की जगह तो ली थी लेकिन बाकी की रह गई हुई जगह भी ले ली थी। लेकिन जो स्पैन एलिमेंट में आप लिख देते हो तो वो सिर्फ उतनी जगह लेता है। तो देखिए यहाँ पर इतनी स्पेस इसने ले ली है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर येलो कर देता हूँ, तब आपको पता ही चल जाएगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा इनने कितनी स्पेस यहाँ पर ली है। तो दोस्तों जो स्पैन एलिमेंट रहता है वो इनलाइन एलिमेंट है, इसके लिए वो जितनी स्पेस चाहिए, जितनी स्पेस ज़रूरी है उतनी स्पेस वो ले लेता है। तो हम यदि कोई कंटेंट पूरी स्पेस लेना चाहता है तो आप उस वहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट का यूज़ करोगे। यदि किसी कंटेंट को आपको सिर्फ उतनी स्पेस देनी है, नेसेसरी स्पेस देनी है, तो आप इनलाइन एलिमेंट का यूज़ करोगे। और यहाँ पर दिखाया गया है जो आपका एंकर टैग रहता है वो इनलाइन एलिमेंट है। आपका क्यू कोटेशन का टैग है वो भी इनलाइन एलिमेंट है। इनपुट टैग जो आगे हम देखेंगे, IMG टैग, ये सभी टैग यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट है। उसके हमने ड्यू के बारे में यहाँ पर बताया है
द ड्यू एलिमेंट इज ऑफन यूज एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। द ड्यू एलिमेंट हैज नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स बट स्टाइल, क्लास एंड ID आर कॉमन। तो कंटेनर के जैसा बिहेव करता है आपका ड्यू एलिमेंट। ड्यू एलिमेंट पूरा कंटेनर जैसा बिहेव करता है। यदि आप यहाँ पर देख सकते हो, यदि मैं यहाँ पर ड्यू में बहुत सारा पार्ट यहाँ पर दे दूँ, बहुत कुछ लिख दूँ, तो वो पूरा ही स्पेस वो ले लेगा। जैसे कि अभी ये ड्यू है, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ कम ही लिखा था उसमें। यदि मैं उसमें बहुत कुछ लिख दूँ, जैसे कि लॉरेम, और इतना सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो वो पूरी स्पेस ले लेगा। तो ये पूरी स्पेस देखिए, ये 2 स्पेस यहाँ पर ले लिया उन्होंने, 2 लाइन की स्पेस यहाँ पर ले लिया है। मैं आपको दिखा दूँ इसका बैकग्राउंड कलर करके। तो स्टाइल में उसका बैकग्राउंड कलर दे दूंगा एक्वा। तो देखिए उसने इतना पूरा स्पेस ले लिया है, जो रह गया था वो भी स्पेस ले लिया था। तो स्टार्टिंग लाइन से जहाँ से स्टार्ट हुआ उतना वो पूरा स्पेस ले लेता है। तो आप समझ चुके होंगे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो कंटेनर के जैसा यूज़ होता है आपका ड्यू एलिमेंट, और उसमें हम स्टाइल, क्लास और ID ये एट्रीब्यूट्स का हमेशा यूज़ करते हैं, और वो आगे हम देखेंगे क्लास और ID के बारे में। When used together with the CSS ड्यू एलिमेंट can be used to style blocks of content। तो ये हमने देख लिया है। स्पैन एलिमेंट के बारे में यहाँ पर बताया है। इनलाइन कंटेनर है यूज टू मार्कअप एंड पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मार्कअप करने के लिए, यानी कि किसी चीज़ को आपको उतना ही दिखाना है उतने पूरे लाइंस में, तो आप स्पैन एलिमेंट का यूज़ करते हो। जैसे कि इतनी बड़ी लाइन है यहाँ पर, ये देखिए इतना बड़ा कंटेंट यहाँ पर लिखा आया है, उसमें से यदि आपको ये जो लिखा हुआ है इतना, सिर्फ इतना ही दिखाना है, तो इसे आप स्पैन में डाल सकते हो। तो वो सिर्फ इतने पार्ट को हाईलाइट करके दिखाएगा। तो उस वक्त हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसका स्पैन एलिमेंट का। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको समरी दी गई है। ड्यू और स्पैन ये 2 यहाँ पर बहुत ही यूजफुल ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट है। तो स्पैन इनलाइन एलिमेंट है और ड्यू हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों, और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आगे हमें काम में आने वाला है, इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये 2 पार्ट आपको पता रहना चाहिए इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी नई नई स्किल्स यहाँ पर सीखने को मिले। और बेटर वेब पेजेस हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको सीखने को मिले और बनाने को मिले। इसके लिए आपके दोस्तों को भी यहाँ पर चैनल पर लाइए और उन्हें बताइए इस ट्यूटोरियल्स के बारे में। और यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं होगा तो उसे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।